You are abusing my brother. सीता मुझसे कही आप मेरे भाई को गाली दे रहे हो। तो सीता टोल्ड मी, काम के स्थान पर दैट, आप मेरे भाई को गाली दे रहे हो। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन लगा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन लगा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यू आपका सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच, तो सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी यहाँ पे है, इसका सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस वाज हो जाएगा, एब्यूजिंग हो जाएगा, आई वाज एब्यूजिंग। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा, हो जाएगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सीता माई अपना अंग्रेजी है, सीता का अपना अंग्रेजी क्या होगा, हर होगा, हर ब्रदर, फुल स्टॉप। ठीक, जैसे और सेंटेंस हम देखते हैं, और भी सेंटेंस हम देखते हैं, नया सेंटेंस बनाते हैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में। जान लीजिए प्रोनाउन संबंध, पूरे नरेशन में थोड़ा सा जो डिफिकल्ट पड़ता है वो केवल प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है बस, और कुछ नहीं, थोड़ा सा बस, ज़्यादा है भी नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस। जैसे देखिए, और आपका सेंटेंस है, मान लीजिए रजनी सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, you are not doing my work, तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो। तो रजनी ऐसे आपको उतर जाएगा, सेड टू के स्थान पे आ जाएगा टोल्ड। मोहन ऐसे आपका उतर जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगेगा दैट। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा, और यू सेकंड ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट मोहन के लिए क्या आएगा, ही आएगा। मोहन पुरुष है, एक वचन है ही। अगर स्त्री यहाँ पर होता तो सी आता, अगर यहाँ पर बहुवचन होता तो दे आता, ही। आर का हो जाएगा वाज, नॉट ऐसे उतर जाएगा, डूइंग ऐसे आपका उतर जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, रजनी का अनुसार क्या हो जाएगा, रजनी का अपनी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हर वर्क, फुल स्टॉप। तो आशा करते हैं कि आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आ गया होगा समझ में, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 हो गया है, अब रूल नंबर 4 हम देखते हैं। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन समझ गए ना आप, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो गया, बढ़िया से इसको आप खूब अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा। प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। अब रूल नंबर 4 हम देखते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन। रूल नंबर 4, टेंस संबंधी परिवर्तन। रूल नंबर 4, टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। तो इसमें है नंबर एक, यदि आर वी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस के टेंस में, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हो, तो आर एस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कब, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस 4 होगा,
मीन्स प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसी प्रकार से फ्यूचर भी होगा 4। तो इसको छोड़ करके इसको, हाँ मतलब अगर प्रेजेंट फ्यूचर में होगा तो टेंस में रिपोर्टिव टेंस परिवर्तन नहीं हो। जैसे देखिए आपका सेंटेंस है, शी सेज टू मी I am going to market, फुल स्टॉप का क्लोज। वह मुझसे कहती है मैं बाजार जा रही हूँ, वह मुझसे कहती है मैं बाजार जा रही हूँ। अब देखिए है आपका आरवी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला है आर एस। तो हम अभी क्या लिखे आप, यदि आर वी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये देखिए प्रेजेंट टेंस में है। अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिव स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं करेंगे, ठीक ना। सी सेज का हो जाएगा टेल से, मी काम के स्थान पर लग जाएगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेंगे सब्जेक्ट अनुसार, सी हो जाएगा। अब टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम लगता है तो सी के साथ इज लगता है। सी इज गोइंग टू मार्केट, सी इज गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। और है जैसे आई विल, आई मान लो अगर विल है तो अवश्य शब्द आएगा, अगर सेल है तो अवश्य शब्द नहीं आएगा। आई सेल से टू यू, मैं आपसे कहूँगा कामा इन्वर्टेड कामा यू आर कमिंग, मैं आपसे कहूँगा आप आ रहे हो। तो बच्चा हम चेंज करेंगे आई, देखिए तो आपका सेल, आई सेल से टू क्या हो जाएगा, से टू हो जाएगा आपका टेल में, यू कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, यू सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट आपका यू है, फिर आपका यू ही हो जाएगा यू। अब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वही चेंज, कुछ नहीं परिवर्तन, यू आर कमिंग, फुल स्टॉप। ये हो गया और रूल नंबर, हाँ 1 समझ गए ना आप। हाँ तो अब नंबर 2 है, नंबर टू ये है, यदि आर वी, नंबर 2 है, यदि आर वी पास्ट टेंस में हो तो आर एस के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं, देखिए क्या क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चारों टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट होता है हमारा, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता है तो ये बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा हमारा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, किसमें, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस है, मान लो अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो हम बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसमें बदलेंगे हम। उसके बाद मान लो अगर आपका विल होता है, शैल होता है, कैन होता है, मे होता है, तो विल को हम चेंज करेंगे वुड में, शैल को हम चेंज करते हैं शुड में, और उसके बाद कैन, कैन को हम चेंज करते हैं कुड में, अब मे को हम चेंज करते हैं माइट में, मे को हम चेंज करते हैं माइट में। मान लो अगर ये पहले से यदि पहले से हो तो नो चेंज, यदि पहले से हो तो नो चेंज, मतलब अगर पहले से ही उड सुड कुड माइट लगा है तो परिवर्तन नहीं करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बट अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और विल को उड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। आप जानते हैं हर एक जो फ्यूचर टेंस में होता है, हर एक फ्यूचर टेंस में जो होता है आपका उसमें शैल या विल जरूर होता है, तो शैल या विल जरूर होगा, तो उसमें जो है आप पहले वही परिवर्तन कर देंगे बस, और जो का तो आपका रहेगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, कैसे हम देते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखिए है किसका, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, शी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप काम क्लोज। वह कहीं मैं अपना काम कर चुका हूं। देखिए सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं ना, कहा गया अगर टू होता है जैसे से टू हो जाएगा टेल में, सेज टू हो जाएगा आपका टेल्स में, सेड टू हो जाएगा टोल्ड में। लेकिन अगर हमारा सेड है टू नहीं है तो हम नहीं बदलेंगे, तो क्या करेंगे सी सेड। लेकिन देखिए सेड आपका पास्ट टेंस है ना, रिपोर्टिंग वर्ब फिर भी पास्ट में है ना, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास्ट में होगा तो रिपोर्ट स्पीच के टेंस में परिवर्तन निम्नलिखित करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन कॉमा का स्थान पे आप जानते हैं दैट लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सी हो जाएगा। अब देखिए ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में, तो रिपोर्ट स्पीच टेंस परिवर्तन होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। सी हैड डन माई का क्या होगा, हर वर्क। ठीक, जैसे फिर आपका सेंटेंस है, फिर है आपका सेंटेंस, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है। तो सी सेड
दैट ही, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही कैन का कुड डू इट। टेंस संबंधी परिवर्तन आपको समझ में आ गए ना, टेंस संबंधी परिवर्तन समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 हमारा क्या है, रूल नंबर 5 हमारा क्या है। तो देखिए लिखने वाली चीज़ें थोड़ा समझिएगा आप। जैसे अभी देखें आपकी पास्ट जो है आपका कौन कौन सा नहीं बदला, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदला। इसको आप माइंड इसको याद रख लीजिएगा कि पास्ट जो परफेक्ट होता है और पास्ट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ये टेंस बदलता नहीं है हमारा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में भले ही हो, इससे कोई मतलब होता नहीं है, इससे कोई भी मतलब होता नहीं है, ठीक ना। अच्छा अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 है हमारा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। रूल नंबर 5 है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। मान लो आपका, हाँ ये भी ध्यान देना है, रिपोर्टेड स्पीच की निकटता सूचक शब्द में परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच की DS है, यह है आपका IS। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में लिखा है दिस, तो हो जाएगा हमारा दैट, दिस का दैट, दीज का दोज, हेयर का देयर, नाउ है या फिर जस्ट है देन, टुडे का दैट डे, टुडे का दैट डे, टुमारो, टुमारो का द नेक्स्ट या द फॉलोइंग डे। टुमारो का, और यहाँ टुडे का क्या दैट डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यस्टरडे का, यस्टरडे का, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक। हेंस है, हेंस का देन से, हेंस का देन से। लास्ट, लास्ट वीक है या लास्ट मंथ है या लास्ट ईयर है, तो हम कर देंगे द प्रीवियस वीक, मंथ या फिर ईयर, ठीक। इतना समझ गए ना आप। अच्छा उसके बाद फिर है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे है आपका, इसका एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे है मोनू सेटू गरिमा कामा इन्वर्टेड कामा, मोनू सेटू गरिमा कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर प्लेइंग हियर टुडे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। मोनू गरिमा से कहा तुम आज यहाँ खेल रही हो, तुम आज यहाँ खेल रही हो। तो जब हम परिवर्तन करेंगे, देखिए जब हम डायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा मोनू, सेटू हो जाएगा टोल्ड, गरिमा कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा दैट, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार ऑब्जेक्ट गरिमा है तो सी,
टेंस में परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस है, तो सी के साथ हो जाएगा वाज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना पढ़े ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी वाज प्लेइंग। अब देखिए निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, जो ऐसे हैं जितने भी शब्द ऐसे हैं वो सब ऐसे हो जाएंगे। तो हियर है तो क्या हो जाएगा, हियर का क्या होता है दियर, हियर का दियर। और टुडे है, टुडे का क्या होता है दैट डे, दैट डे, फुल स्टॉप। ठीक, इतना हो गया पूरा कंप्लीट। अच्छा इतना हो गया ना। अब देखिए हाँ, अब है रूल नंबर 5 पूरा क्लियर हो गया। एसर्टिव सेंटेंस आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब है उसके बाद है, अब इसके जस्ट बाद ये है नोट। नोट है, नोट में नंबर 1 है, नोट में नंबर 1 है कि आर वी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, आर वी का टेंस कभी नहीं बदलता है। ठीक, और नोट में नंबर 1 है। और नंबर 2 है यदि आर एस में कही हुई बात, यदि आर एस में कही हुई बात, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य, मैथमेटिकल रूल, गणितीय नियम, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, मोरालिटी नैतिकता, हैबिचुअल एक्शन आदतन या स्वाभाविक क्रिया। यदि आर एस में कही हुई बात यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य, गणितीय नियम, ऐतिहासिक तथ्य, नैतिकता, आदतन, मान लीजिए इसी में आ जाएगा आपका साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल रूल हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, मोरालिटी हो, हैबिचुअल एक्शन हो। तो यदि आर एस में कही हुई बात यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल रूल, साइंटिफिक फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, मोरालिटी, हैबिचुअल एक्शन में से कोई एक हो तो आर वी के पास्ट टेंस में होने पर भी, आर वी के पास्ट टेंस में होने पर भी आर एस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे है जॉन कीट्स सेड, जॉन कीट्स कहें ट्रूथ इज ए ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, फुल स्टॉप, नोट कम क्लोज। जॉन कीट्स कहें सत्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही सत्य है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सत्य ही सौंदर्य है और सौंदर्य ही सत्य है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो कहते हैं हम उतार देंगे, जॉन कीट्स सेड ऐसे उतार देंगे दैट
यहाँ यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे तो वैसे भी उतर जाएगा ना। तो यहाँ टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं हो, क्यों नहीं हो? क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ में जो रिपोर्टेड स्पीच में कही हुई बात है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता, मैथमेटिकल रूल होता, साइंटिफिक फैक्ट होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता, मोरालिटी होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, तो भले ही हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, बट रिपोर्टिंग स्पीच टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम लिख देंगे ऐसे, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ऐसे पूरा का पूरा उतर जाएगा। ठीक, जैसे है, जैसे आपका है माई टीचर said to me, my teacher said to me, comma, inverted comma, honesty is the best policy। मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें क्या, तो सही है। तो आप क्या करेंगे इसमें, माई टीचर सेड टू को आप टोल्ड कर देंगे, माई टीचर ऐसे, हाँ, टोल्ड मी कॉमा दैट, और ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों। जैसे फिर है शी सेड टू मी, वह मुझसे कही, कामा इन्वर्टेड कामा, मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। वह मुझसे कही, मनुष्य ईश्वर का सबसे सुंदर निर्माण है। वह कही, वह मुझसे कही, मनुष्य ईश्वर का सबसे सुंदर निर्माण है। यह तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। मनुष्य अच्छा क्या बना है इस जीवन में, सब कुछ सबसे बेटर मनुष्य होता है। तो शी सेड टू टोल्ड मी दैट, अब टेंस नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस परिवर्तन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ये रिपोर्टिंग स्पीच कही हुई बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर आ जाता है आपका सेंटेंस, शी सेड टू मी 2 and 2 makes 4, वह मुझसे कही 2 2 4 होते हैं, यूनिवर्सल, ये भाई गलती नहीं है, मैं सही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेंटेंस आ जाता है, माई टीचर सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हाँ, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। हाँ, जो कहते हैं उतार देंगे हम, ठीक है ना। अगर इसमें से कुछ भी आता है आप जान लीजिए, तो आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। जैसे आपका इसमें हैबिचुअल एक्शन आ गया, शी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा, तो माई ओल्ड ग्रैंड मदर, शी सेड टू मी कामा इनवर्ट कामा, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल अस स्टोरीज, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ज्यों का त्यों उतर जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया। अब जैसे एक ये है, आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे जो है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस परिवर्तन। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब भले पास्ट में हो, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा भले पास्ट में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन हम करते नहीं हैं। ठीक।